यह स्वीकार करना कि परिवर्तन की शुरुआत बच्चों से नहीं बल्कि हम बड़ों से होनी है, ये आत्ममंथन की दिशा में पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। अक्सर हम समाज या ऑफिस की मजबूरी या समाज के दबाव का बहाना बनाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि टेक्नोलॉजी ने हमें उपलब्ध तो बना दिया है लेकिन उपस्थित नहीं। हम एक ही कमरे में रहकर भी एक दूसरे से मीलों दूर हैं। इस बदलाव को लाने के लिए हमें एक मेंटल शिफ्ट की ज़रूरत है। मजबूरी और आदत के बीच का फ़र्क पहचानें। ऑफिस का एक ईमेल चेक करना मजबूरी हो सकती है, लेकिन लगातार उसके बाद आप स्क्रॉल करते रहें। रील स्क्रॉल करना ये आदत है, इस पे आपको ध्यान देना होगा। हमें बच्चों के सामने ये साबित करना होगा कि हमारे लिए उनके शब्द स्क्रीन पर आने वाले नोटिफिकेशन से ज़्यादा कीमती हैं। नंबर 2, और हमें ये देखना होगा, आजकल जैसे ही बच्चा बोर होता है हम उसे तुरंत फ़ोन थमा देते हैं, है ना। हमें समझना होगा, उसे बोरियत को हमें समझाना होगा, उसे बोरियत को स्वीकार करना सिखाएं, है ना। बोरियत ही रचनात्मकता की जननी है। जब बच्चा के पास फ़ोन नहीं होगा और वो बोर हो रहा है तो बच्चा सोचेगा क्या करूं, मिट्टी में खेलेगा, चित्र बनाएगा या आपसे बात करेगा। उसे खाली बैठना सीखने दें, तभी उसका दिमाग काम करना शुरू करेगा ना कि मैं क्या करूं। ऐसे फ़ोन में तो व्यस्त हो गया तो दिमाग चलाना ही आदमी भूल जाएगा, बच्चा भूल जाएगा, तो आगे चलकर वो कैसा नागरिक बनेगा। और आप खुद एक आदर्श रोल मॉडल बने, अपने आचरण से बच्चे को सिखाएं। यदि हम चाहते हैं कि बच्चा किताब पढ़े तो हमें उसके सामने फ़ोन छोड़कर किताब हाथ में लेनी होगी। यदि हम चाहते हैं कि वह रिश्तों का सम्मान करे तो उसे हमें अपने माता पिता की सेवा करते हुए, अपने रिश्तों का सम्मान करते हुए, उनके आवभगत करते हुए, उनसे स्नेह ममता सद्व्यवहार करते हुए देखना होगा। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है, हम संस्कारों की बात तो करते हैं लेकिन आज की पीढ़ी क्यों पूछे बिना कुछ नहीं मानती है। उन्हें ऐसा करो कहने के बजाय ऐसा क्यों करना चाहिए ये समझाना पड़ता है, हर एक को समझाना पड़ता है। आप ये मत सोचिए आप ही का बच्चा ऐसा है। तो अंतिम सत्य ये है कि बच्चों के साथ साथ हमको अपने में भी सुधार करना है।